अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। वेलकम करूंगा आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, जो आज की बड़ी न्यूज़ है कि शहबाज गिल ने दौरान तफ्तीश एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, जिसके इंकशाफ की वजह से इमरान खान भी मुमकिना तौर पर फंस सकते हैं। और इसके अलावा शहबाज गिल की कुछ वीडियोज़ भी रिलीज़ हुई हैं, इनके ऊपर आज बात करेंगे, क्योंकि आज शहबाज गिल को कोर्ट के अंदर पेश किया गया और उससे कबल शहबाज गिल की कुछ वीडियोज़ लीक हुई हैं, जिन वीडियो की बिना पर बहुत से राज खुल गए हैं, बहुत से पोल खुल गए हैं और बहुत से ड्रामे जो है वो एक्सपोज हो गए हैं और बहुत से लोग जो झूठ प्रोपेगेंडे कर रहे थे वो पकड़े गए हैं। आज उनके चेहरे ज़रूर काले हुए होंगे और शायद कि उन्हें शर्म भी आई होगी, क्योंकि शहबाज गिल की जो वीडियोज़ लीक हुई हैं, क्योंकि आज से कुछ रोज़ कबल एक वीडियो लीक हुई थी जिसके अंदर ये दिखाया गया था कि शहबाज गिल जो है वो एक अपने रूम के अंदर वहाँ पे टहल रहे होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे होते हैं और बड़ी बिल्कुल पुरअमन अशाश बिशाश होते हैं, जबकि तहरीक इंसाफ वाले उसके ऊपर प्रोपेगेंडे कर रहे थे कि ये जो वीडियो है ये फेक है और जो शहबाज गिल नहीं है ये डम्मी शख्स है, क्योंकि इसके कान छोटे हैं, इसकी मूछें बड़ी हैं, इसकी दाढ़ी छोटी है। बस ऐसे वो आर्गूमेंट कर रहे थे, इस चीज़ को नहीं मान रहे थे। और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के ऊपर जो साफ़ी बैठे हुए थे, जो तहरीक इंसाफ के मतलब की तरफ झुकाव रखने वाले साफ़ी थे, उन्होंने भी इस चीज़ को यही कहा कि ये डम्मी शहबाज गिल है और ये गवर्नमेंट जो है बहुत बड़ा जो वो ड्रामा कर रही है। अब उसी शहबाज गिल की उसी कपड़ों के अंदर जो आज वीडियोस रिलीज़ हुई हैं, उन वीडियोस के अंदर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि शहबाज गिल का ये बताया जा रहा था कि उन्होंने एक भूख हड़ताल शुरू कर दी थी और डॉक्टर्स जो वहाँ पे मौजूद होते हैं, एक वीडियोज़ के अंदर दिखाया जाता है कि वो उन्हें ज़बरदस्ती केला खिला रहे होते हैं और दूसरी वीडियो के अंदर उन्हें खीर या ऐसी कोई चीज़ होती है वो खिला रहे होते हैं। और जो तीसरी एक क्लिप है उसके अंदर देखा जा सकता है शहबाज गिल लेटे हुए हैं स्ट्रेचर के ऊपर, उन्हें वो जूस ज़बरदस्ती पिला रहे होते हैं कि ये आप पिएँ, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर ने आपको ये रिकमेंड किया है कि आप इसे इस्तेमाल करें। और शहबाज गिल नचाते हुए पीते हैं और मुतवातर जो है वो बोलते जाते हैं। हालांकि उनके बारे में जो पहले ये आम किया गया था कि उनकी सांस फूल जाती है, उन्हें ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत होती है, जबकि आज इस वीडियो के अंदर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ना तो शहबाज गिल की सांस फूली, शहबाज गिल तवातर से बोलते रहे, ना ही उन्हें खांसी आई और ना ही उन्होंने ऑक्सीजन मास्क पहना हुआ था। मतलब जो ड्रामा शहबाज गिल ने रचाया था, मैं तो यही कहूँगा कि उसके ऊपर जो इनकी जो मैनेजमेंट है, जो इन्हें ये रोल सिखाती है, जो इन्हें बताती है, उनको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा मुझे तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग नज़र आए हैं वो जो है वो एक ड्रामे करने वाले, ड्रामे सीरियल के ऊपर जो काम करने वाले या एक्टर उन्हें कह लें, वो एक्टर मुझे नज़र आए हैं। अब चूँकि वहाँ पे तो बड़ी खिदमतें हो रही थी शहबाज गिल की और कहा जा रहा था कि शहबाज गिल की हालत इतनी ख़तरनाक है कि उसका सर्वाइव करना भी बड़ा मुश्किल है कि वो बच जाएगा या नहीं, इसके ऊपर भी बड़े उबाम हैं। जबकि आज फिर उसे अदालत के अंदर जब पेश किया गया, अदालत ने उसे देखा तो जजेज़ ने भी कहा कि माशाल्लाह आपकी सेहत तो बिल्कुल परफेक्ट है, आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं। और जो नई उसके हवाले से जो इनकी मेडिकल रिपोर्ट है उसकी भी डिमांड कर दी कोर्ट ने और 2 दिन का इन्हें रिमांड दे दिया। लेकिन ये अभी क्लियर नहीं हुआ था, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक ये क्लियर नहीं हुआ कि ये जो रिमांड है कब से उनका शुरू होगा। अभी इस चीज़ के ऊपर जो है वो डिसीजन नहीं सुनाया गया था। अब वो लोग जो कह रहे थे कि शहबाज गिल के साथ बदतरीन सलूक हुआ है, उन पर वो तशद्दुद हुआ है, उनके साथ जुल्म हुआ है, उन्हें बहुत मारा पीटा गया है और उनकी हालत जो है वह क्रिटिकल है, जबकि ये वही शहबाज गिल हैं जब कोर्ट में आए थे तो रो रहे थे, चीख पुकार कर रहे थे, व्हील चेयर के ऊपर थे। और फिर जब इनकी वो वीडियो जो लीक हुई थी उसी दिन की थी जिसके अंदर वो परफेक्ट थे, बिल्कुल शाश बिशाए थे। तो ये तहरीक इंसाफ का एक प्रोपेगेंडा है और इसके अंदर तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर फैलाते हैं। और मेरा खुद कई लोगों से ऐसा आर्गूमेंट हुआ है, वो लोग ये कह रहे थे जी शहबाज गिल है ही नहीं, ये मुस्लिम लीग नून की एक चाल है, उन्होंने एक कैरेक्टर को जो है वो सामने ले आए और शहबाज गिल से बना रहे हैं। और आज वही शख्स जब पेश हुआ तो शायद इन्हें शर्म आई होगी। इसके अलावा जो शहबाज गिल ने बड़े इंकशाफात किए उनमें से एक इंकशाफ ये है कि दौरान तफ्तीश जब शहबाज गिल से ये पूछा गया तो उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने जो ARY न्यूज़ को जो इंटरव्यू दिया था वो इंटरव्यू बनी गाला से दिया था और जो इंटरव्यू दिया था वो इमरान खान के जो ज़ाती लैंडलाइन नंबर है उसके ज़रिए से उन्होंने बात की थी। और यहाँ तक ही नहीं बल्कि जो उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ा था वो उनके पास मोबाइल के अंदर लिखा हुआ था, मोबाइल के अंदर लिखा हुआ उन्होंने स्क्रिप्ट जो है वो पढ़ा था। यानी कि इसका वाज़ेह तौर पर ये इस चीज़ से ये डायरेक्शन हासिल होती है कि शहबाज गिल ने बनी गाला के अंदर बैठकर मुबैना तौर पर इमरान खान की सरपरस्ती के अंदर ये इंटरव्यू दिया और इनकी पूरी वहाँ पे जो टीम थी जिसने ये चीज़ उन्हें लिख कर दी और फिर उसके बाद शहबाज गिल ने इंटरव्यू दिया। तो इससे ये वाज़ेह लगता है कि ये तहरीक इंसाफ की पॉलिसी थी और वाकई में वो पॉलिसी का हिस्सा था जिसका इन्होंने जिक्र शहबाज गिल ने पहले रोज़ ही किया था कि ये मैंने अपनी तरफ से नहीं किया बल्कि सोच समझ कर पार्टी की पॉलिसी को जो है वो आगे बढ़ाया है।
अब मज़ीद अगर 2 रोज़ का जो रिमांड अगर होता है तो 2 रोज़ के रिमांड के अंदर बड़ी मुश्किल के अंदर इमरान खान साहब फंस सकते हैं, क्योंकि ये जो पहले इंकशाफ हो चुका है ये भी बहुत बड़ा है और ऑलरेडी इमरान खान फंस चुके हैं। दहशतगर्दी के उनके ऊपर मुकदमा हो चुका है, उनकी गिरफ्तारी किसी वक्त भी हो सकती है। अभी तो गवर्नमेंट ने बस एक थोड़ा सा वो उन्हें एक ट्रेलर दिखाया है जिसकी बेस के ऊपर तरीके इंसाफ के दड़ लोगों को बुलाया गया जी, कॉल दी गई, अब बसें करके जो है वो बनी गाला के पहुंचे, यहाँ पर इमरान खान को किसी वक्त भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो रात को लोगों को बुलाया गया डर और खौफ की वजह से, और फिर जो है वो गवर्नमेंट ने कोई ऐसा एक्शन ही नहीं लिया। शायद ये कुछ दिन तक ये ड्रामा चलता रहेगा इमरान खान के साथ, उन्हें शायद वो आराम से जो है वो बैठने नहीं दिया जाएगा, शायद ये ऐसी कुछ चाल हो सकती है गवर्नमेंट की। लेकिन बहरकैफ जो हालात चल रहे हैं इसके अंदर इमरान खान की जो ज़बान है, इमरान खान के जो अपने अल्फाज हैं, वही इमरान खान की गर्दन के गिर्द जो है वो लिपटते जा रहे हैं। और इमरान खान को गवर्नमेंट से ज़्यादा जो उन्हें ख़तरा है वो उनकी अपनी पॉलिसी से है, अपनी पार्टी के उन लोगों से है जो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाना चाहते हैं, जो इमरान खान को इस चीज़ के ऊपर मजबूर करते हैं कि इमरान खान बार बार मीडिया के सामने आए और ऐसी बातें करें कि वो फंसता चला जाए।